गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। सिट डाउन प्लीज। तो अभी जस्ट हम लोगों जो सवाल ही जवाब चैनल पर जो है बैच की सुमन, मैं जैसा कि जानते हो बच्चों मैं इसके सुमन हूँ। तो टॉपिक नंबर 2 था। इससे पहले टॉपिक नंबर 1 में हम लोग एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक नंबर 1 में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी को हम लोग संबद्ध किए थे सवाल और जवाब के माध्यम से, और उसको हम पर्सनल मीनिंग के द्वारा जो है आप लोग को क्लियर भी किए थे, जो काफ़ी पसंद आया। अभी जस्ट पहले कुछ देर पहले जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह और उससे संबद्ध राज्य, जिसमें मैंने बताया था उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 या 21 हो सकती है। तो एक ऐसी है ऑडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 1 कह लीजिए या फिर लेक्चर नंबर 1 कह लीजिए। उसमें 1 से लेके 10 तक का हमको जो है पीएमएस के रूप में प्रमुख बंदरगाह का जो है हम लोग सवाल जवाब के माध्यम से पर्सनल मीनिंग सिस्टम दिए थे। परंतु भूलवश सीरियल नंबर 4 जो भटकल था, भटकल बंदरगाह जो अंतिम में लिखे हुए 4, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलने क्रम में उसको हम जो है न पीएमएस दे पाया न व्याख्या कर पाया, उसको हम अंतिम में करेंगे। 3 से डायरेक्ट हम लोग 5 में चले आए थे। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्रम संख्या 11 पर आते हैं। टॉपिक नंबर 2 का ही जो बंदरगाह और संबद्ध राज्य। तो क्रम संख्या 11 में है, बंदरगाह का नाम है कालीकट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले से जानते ही आ रहे हैं, ये मेरा प्रयास क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को जो है सवाल को तोड़ना। सवाल को तोड़ने का मतलब है उससे क्यों पॉइंट निकालना, तब जाके जो है राज्य से तो पहले से ही परिचित है हम लोग, केरल के लिए केरला का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है कालीकट, तो वेरी सिंपल, आप भी जोड़ सकते हैं। काली का मतलब काली माता हुआ। काली माता के सामने जो है काट काट करके जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको करेला चढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे काली माता को तो करेला पसंद कैसे हो गया? काली माता तो खून का प्यासा है, प्यासी है, उसको तो बलि चाहिए, जीव का खून की प्यासी है। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो है आदमी की सोच जो है बहुत डेवलप हो गया है। वह इस ऐसा मान बैठा है कि किसी भी जीव जंतु की जो है बलि नहीं देना होता है। ऐसे में लाल का प्रयोग करने के लिए जो है ऐसी जो है सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया कि लाल का ही तो प्रयोग करना है। ऐसे में पका हुआ करेला, आप जानते हो कि जब पका हुआ करेला होता है उसमें खून जैसा लाल पदार्थ निकलता है। ठीक काली माता को प्रसन्न करने के लिए हम लोग काट काट के क्या कर रहे हैं, करेला को काट के उसके सामने चढ़ावा दे रहे हैं, जिससे काली माता जो है वह प्रसन्न हो रही है खून देख के। इसी के साथ जो है कालीकट और केरल से संबद्ध पीएमएस जो है काली माता के सामने काट के पका हुआ करेला चढ़ाया। पका हुआ करेला का मतलब लाल करेला चढ़ाया। अब क्रम संख्या 12 में आते हैं प्यारे बच्चों। 12 में जो बंदरगाह का नाम है वह है काकीनाडा। जो कहाँ है ये बंदरगाह? आंध्र प्रदेश में, जैसा कि लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले काकीनाडा का हम लोग उच्चरित करते हैं अपभ्रंश के रूप में, एक क्यू पॉइंट निकालते हैं। काकीनाडा, काकी नाडा, यानी काकी को मना कर रहे हैं हम लोग नहीं देने के लिए। क्या नहीं देने के लिए? कोई भीख मांगने आया है, वो अंधा है। एक्चुअली वो अंधा है नहीं, वो अंधा होने का नाटक कर रहा है। मतलब महिलाओं लोग क्या होते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, भाव विवल हो जाते हैं। तो वो अंधा को देख के द्रवित हो जाती है काकी, और उसको अंधा को जो है भिक्षांजलि दे देता है, भिख दे देता है। इसीलिए हमको चूंकि पता है वो अंधा नहीं है, जिस कारण से काकी बोलते हैं काकी नादा, ये अंधा जो है नहीं है, अंधा होने का नाटक करता है। यहाँ लिख दिए हैं पीएमएस के रूप में पर्सनल मीनिंग सिस्टम, जो आपका खुद भी हो सकता है, उसे तो हमने लिख दिया है। आप भी इसको चेंज करके इसको उचित करने पर हो सकता है आपको कोई दूसरा पीएमएस आ जाए, तो आप अपना बदल सकते हैं इसको। अब है क्रम संख्या 13, जो कि है बंदरगाह का नाम है कुडलोर, जो कि तमिलनाडु में है प्यारे बच्चों। कुडलोर, कुदलोर, कूद का मतलब जानवे करते हैं, नहीं जाते तो गली कूदिए बताते हैं, कुदलोर, है ना। तो मिल पर से जो है क्या होता है, मिल तमिलनाडु के लिए मिल का प्रयोग करते हैं। बच्चे तो बंदर का ही रूप होता है, जानते ही बंदरगाह से है भी। तो मिल पर से क्या करता है, बच्चे कूद जाते हैं और वह लोर बाहर है,
कूद गया, चोट लगी, लोर बहा रहा है, कहां पर से? तो मिल पर से। तो सवाल और जवाब में तो रिलेशन बन गया, वेरी सिंपल। यहाँ लिख दिया है कूद के लोर यानी आंसू मिल पर से क्यों गिरा रहा है? बच्चों तुम लोग तो कुछ शरारती हो ही, ये आंसू बहाने का नाटक क्यों कर रहे हो? चलिए अब आते हैं हम लोग क्रम संख्या 14 पे। क्रम संख्या 14 में है मारवो गोवा, मारमा गोवा, जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है, तट पर है, स्थित है गोवा। तो चूंकि ये सिंपल तो है ही, इसमें गोवा लगा हुआ है भी, गोवा राज है भी, तो इसे याद करने की जरूरत तो है नहीं, ये आपको अपने आप खोल देगा कि गोवा में। फिर भी हमने जो है इसको जो है सवाल और जवाब में समझ बनाने के लिए एक चुनौती है हमारे सामने में, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, इसमें जो है डंके के साथ चोट के साथ हम कह सकते हैं इसमें जो है हमें महारत हासिल है, क्योंकि जो है 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें काम आ रहा है। तो मारमा गोवा, मार मा गोवा, माँ को बोल रहे मार, मार जो होता है चावल को पसाने के बाद जो मार होता है मार, माँ गो बाबा को पिलाओ, बसा बाबा को पिलाओ, गोवा बाबा तो है यहाँ पर, तो मार मा गोवा, इसके साथ ही इसका पीमेस जो है बन गया। अब है क्रम संख्या 15 मझगांव, मझगांव बंदरगाह है ना, कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। मेरे प्यारे बच्चों, शहर से जब मैं गांव गया था, मझगांव जब मैं गांव गया था तो बंदर सब जो इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं लहूलुहान हो गया। यह हादसा को आज तक नहीं भुला हूँ। उस कारण से मैं अंधा भी हो गया। क्या हो गया? अंधा भी हो गया। मैं जब गांव गया था, जब मैं गांव गया था वह बंदर सब जो इतना परेशान किया जिस कारण मुझे जो है अंधा बना दिया। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। चलिए इसका पीएमएस बन गया हमारे बच्चों, बंदर मुझे गांव में अंधा बना दिया। चलिए क्रम संख्या 16 जो मुंबई है वह अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। ये जो बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में है। क्यों नहीं होगा? महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है, इसके पहले भी बता चुके हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो चूंकि उल्टा हमको है, मुंबई से महाराष्ट्र की ओर जाना है, यह भी एक प्रकार का चुनौती ही है हमारे सामने में। क्यों ना इसका भी पीएमएस बना दिया जाए? क्यों नहीं? महाराष्ट्र के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं महे यानी मालजाल, यानी मुंबई आम जो है मालजाल को काफी पसंद है खाने में, खाती भी है, दूध भी ज्यादा देती है, तो इसीलिए जो मुंबई आम जो है महे को हम लोग खिलाते हैं। अब आइए क्रम संख्या 17 जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें याद है कि 2001 में मुंबई रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाहवा सेवा जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। नहा का मतलब हुआ स्नान करना, अब ब का मतलब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? नूनू प्रयोग करते हैं। क्या पढ़ते हैं? नूनू प्रयोग करते हैं। तो नौकर को नूनू ही बोल सकते हैं ना। तो मालिक जो है प्यार से कहता नहावा, प्यार से, मछली है, ब्राह्मण है, मिठास होता है बोली में, नहावा ब सेवा करो किसका? महे का। इस तरह से जो है नहावा सेवा और महे महाराष्ट्र के बीच जो है एक रिलेशनशिप बन गया सवाल ही जवाब के माध्यम से, और उससे हम लोग पीएमएस भी तैयार कर लिए। नहा यानी स्नान करके, ब नूनू, सेवा करके महे यानी माल जल का सेवा कीजिए। ठीक है बड़े बच्चों। अब है क्रम संख्या 19 जो कि है पारादीप। ये जितने भी बंदरगाह है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पारादीप ही है, और इसके पहले जो है 18 है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जो है पहला लेक्चर में हम जो है सीरियल नंबर 4 छोड़ दिए, अभी जो है न्यू मंगलोर छूट रहा था, लेकिन संजोग है कि हमको जो है याद अभी आ गया, लेकिन स्टूडेंट जो सामने में है वो ऐसा करके बता भी दिए, चलिए नहीं छूटेगा। तो 18 क्रम संख्या 18 में है न्यू मंगलोर। क्या? न्यू मंगलोर। और कहाँ है? कर्नाटक में। वैसे भी मंगलोर जो है, मंगलोर मिलता जुलता वर्ड है। मंगलोर है तो कहाँ होगा? मंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, तो मंगलोर भी कर्नाटक में ही होनी चाहिए, क्योंकि एक चुनौती है किसी भी शब्द को। इसी में क्यों, जब अंग्रेजी में आएंगे ना 8000 कम से कम 8000 वर्ड जो है 1 महीना 2 महीना के अंदर जो है हटाने का हम जो है ये दावा करते हैं। पहले तो इसको तो हिट होने दीजिए। तो न्यू मंगलोर, न्यू नया, मंगलोर मैंगो, मंग को कर दिए मैंगो, नया मैंगो के लिए लोर बहा रहा है। कर्ण जो है नाटक करने के समय मंच पर जो है कर्ण नाटक कर रहा है, वहां पर लोर बहा रहा है सिर्फ आम के लिए। नया मैंगो मांग रहा है, उसको आम दे रहा है, खा नहीं रहा, बोलते को हमको नया आम चाहिए, नया मैंगो चाहिए।
इस प्रकार से नीमंगलोर और कर्नाटक के बीच जो है क्या होता है, एक रिलेशनशिप हो जाता है। आंसर को जो है क्वेश्चन में छिपा दिया जाता है। अब जो हम 19 पर आते हैं, वही जिसको जो 18 को छोड़ के हम जो है 19 पर आ गए, हम इसी पर 19 पर आ रहे हैं। पारादीप, ये पारादीप जो बंदरगाह है, इस 21 को बंदरगाह जो लिखा है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पारादीप ही है। अगर बंदरगाह अगर एग्जाम में पूछता है तो 80% चांसेस है कि पारादीप ही पूछेगा। कितना परसेंट? 80 से 90% कह सकते हैं पारादीप ही पूछेगा। तो पारादीप जो कहाँ है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो है बंगाल खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। तो ये बंदरगाह है। जाहिर सी बात है, समुद्र किनारे जो बसा हुआ हो उसको बंदरगाह बोलेंगे। आयात निर्यात इस द्वीप से आयात निर्यात होता होगा। पारादीप उड़ीसा राज्य में है बंदरगाह। पारा, वही भैंस का हस्बैंड कह सकते हैं, पारा, भैंस का हस्बैंड पारा, भैंस का पति पारा। पारा जो है क्या हो रहा है, नाद में जो है खा के जुगाली भी कर रहा है। अब बार बार जो क्या देख रहे हैं उसको पूछ लेके ऐसे से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको मच्छर काट रहा होगा, उड़ीस काट रहा होगा। तो ऐसे में उड़ीस को भगाने के लिए है ना, या तो मच्छर अगरबत्ती जलाएंगे, वो अगर उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे में आग जलाएंगे। तो घर वाली को बोल रहे हैं पारा को दीप दिखाओ, पारा को दीप दिखाओ, ताकि जो है वहां से उड़ीस भाग सके और पारा को जो है इस तरह का परेशानी नहीं। तो पहले में पढ़े बच्चों, पारा यानी भैंस को दीप दिखाओ ताकि उड़ीस यानी मच्छर भाग सके वहां से। अब है क्रम संख्या 20 तुतीकोरिन। तुतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। तो से तुतीकोरिन, तो से तमिलनाडु भी है, परंतु ये जो है संबद्ध करने का एक तरीका नहीं है। कितना बार रखिएगा, तो से तुतीकोरिन। तुती का मतलब तुती, और कोरिन का मतलब कोरने पर। टूट गई कोरने पर, क्या? तो मील। जाहिर सी बात है कि मील के दीवार के सिरा के कोड़िएगा तो मील तो भवरा के टूटेगा है ना। ऐसा ही घटना घट गया। टूटी कोरिन, टूट गई कोरने के समय, क्या चीज? तू तोड़ दिया मील को। ओके, टूटी कोरने पर मिला। अब है 21 नंबर, इसको लास्ट पा सकते हैं, परंतु प्यारे बच्चों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 4 छूट गया था लेक्चर नंबर 1 में। टॉपिक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 में, टॉपिक नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 2 है। 21 विशाखापट्टनम जो एक बंदरगाह है, वह आंध्र प्रदेश, ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर ही है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में जो सेंट्रल पार्ट निकलता है, क्यू पार्ट निकलता है, या उसको कहले मुख्य पार्ट जो निकलता है, मुख्य पार्ट निकलना ही पड़ता है, वह है विष। विष खाया है ना, संदूक से वह मरा नहीं। देखिए एक घटना क्या घट गई, वह पूरे जीवन के लिए अंधा हो गया। विष खाने के बाद क्या हो गया? अंधा हो गया। ये आंध्र प्रदेश के अंधा का प्रयोग करते हैं। आप लोग तो रात का जो है इस तरह से हम लोग जो है तोड़ तोड़ के बना लिए हैं, जो जीवन भर जो है आपको जो है वो चीज़ आंध्र प्रदेश के लिए अंधा ख्याल आएगा, उड़ीसा के लिए उड़ीस ख्याल आएगा, केरल के लिए केरला ख्याल आएगा। तो विशाखापट्टनम विष खाया हो गया अंधा, विष खाया अंधा हो गया। इसके साथ ही ये पीमस भी बन गया। और वही जो लेक्चर नंबर 1 में जो छूट गया था क्रम संख्या 4, वह है भटकल। भटकल केरल, भटकल, भटकल सुनने में लगता है भात जो है, भात, कल हम लोग गांव देहात में कल बोलते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली नल है। तो वही कल, कल यानी नल। भात जो है कल के पास जो है फेंक दिए। इसलिए फेंक दिए कि भात के साथ क्या किए थे, केला को मत को जो खा रहे थे, इतना तीता लगा, इतना तीता लगा, खाया नहीं गया, जिस कारण से भात को जो है कल के पास जो है फेंक दिए। इसी के साथ जो है टॉपिक नंबर 2 जो बंदरगाह और समुद्री राज था, उसमें 2 लेक्चर या 2 वीडियो बना, जिसमें क्वेश्चन जो था पहला वीडियो में 1 से लेके 10 था, लेकिन ये क्वेश्चन भूलवश छूट गया। दूसरा में 11 से लेके 21 और क्वेश्चन और सीरियल नंबर 4 भी इसी में चर्चा किए। इसी के साथ जो है ये ऑडियो, ये लेक्चर यहीं समाप्त होती है। और इसके साथ ही आप जो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय बच्चों।